क्या एक सक्रिय कर्मठ जीवन और एक त्यागी वैरागी जीवन, ये दोनों एक साथ संभव है? अक्सर तो ये दो रास्ते एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत लगते हैं। एक में दुनिया से जुड़ना है और दूसरे में दुनिया को छोड़ना है। हाँ, और ये सिर्फ आज का सवाल नहीं है, ये तो एक शाश्वत दुविधा है। एक्शन में रहें या एक्शन से बाहर हो जाएं, क्या करें क्या छोड़ें। हमारे आज के श्रोतों का सार भी यही सवाल है जो अर्जुन ने श्री कृष्ण के सामने रखा था। उन्हें एक तरफ कर्म की महानता बताई गई और दूसरी तरफ ज्ञान और संन्यास का महत्व भी समझाया गया। तो नतीजा ये हुआ कि वो पूरी तरह भ्रम में पड़ गए। बिल्कुल। कि मेरे लिए सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है। उनका भ्रम बहुत स्वाभाविक था। मतलब जब आपके सामने दो इतने महान आदर्श रखे जाएं, तो कोई भी व्यक्ति यही सोचेगा कि भाई मेरी परिस्थितियों में मेरे लिए सबसे कारगर क्या है। तो चलें इस बातचीत में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और देखते हैं कि इन दो महान रास्तों को, कर्मयोग और संन्यास योग को, कैसे समझा जा सकता है। और ये भी कि श्री कृष्ण का जवाब सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं बल्कि आज भी हम सबके लिए कितना प्रासंगिक है। तो सबसे पहले अर्जुन का सवाल क्या था? वो असल में क्या जानना चाहते थे? देखिए, अर्जुन ने बहुत साफ साफ पूछा। श्रोत में उनके शब्द हैं, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्म योग की दोनों की प्रशंसा करते हैं। तो इन दोनों में से जो एक मेरे लिए निश्चित रूप से कल्याणकारी हो वो बताइए। तो ये कोई फिलोसॉफिकल बहस नहीं थी, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल था। मेरे लिए क्या सही है, व्हाट शुड आई डू। और इसका जवाब क्या मिला? क्योंकि अक्सर ऐसे गहरे सवालों के जवाब बड़े घुमावदार होते हैं। यहाँ जवाब हैरान करने वाला सीधा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म संन्यास और कर्मयोग ये दोनों ही परम कल्याण करने वाले हैं। अच्छा, यानी दोनों रास्ते एक ही मंजिल तक पहुंचाते हैं। बिल्कुल। लेकिन फिर वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात जोड़ते हैं जो सारी बहस को एक नई दिशा दे देती है। वो कहते हैं कि उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन सुगम होने के कारण श्रेष्ठ है। एक मिनट, ये बात थोड़ी चौंकाने वाली है। श्रेष्ठ है? हमारी तो पूरी संस्कृति में त्याग और संन्यास को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। हम साधु संतों की पूजा करते हैं जो सब कुछ छोड़ देते हैं, और यहाँ कहा जा रहा है कि दुनिया में रहकर काम करते रहना बेहतर है। ये बहुत अच्छा सवाल है और यही तो अर्जुन का भी भ्रम था। यहाँ श्रेष्ठ का मतलब सिर्फ आसान नहीं है, बल्कि ज्यादा व्यवहारिक और कम जोखिम भरा है। और इसके बाद श्रोत सन्यासी की परिभाषा ही बदल देता है। वो कैसे? वो कहते हैं कि जो पुरुष किसी से द्वेष नहीं करता और न किसी चीज की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी हमेशा सन्यासी ही समझने योग्य है। अरे वाह! तो सन्यासी होने के लिए आपको गेरुए कपड़े पहनकर हिमालय जाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी ऑफिस की कुर्सी पर बैठे बैठे भी सन्यासी हो सकते हैं, अगर आपका मन राग द्वेष से खाली है। बिल्कुल, ये तो पूरी परिभाषा ही बदल देता है। सन्यास बाहरी वेशभूषा या जगह बदलने में नहीं है, वो मन की स्थिति में है। क्योंकि जो इन मानसिक द्वंद्वों से, जैसे पसंद नापसंद से मुक्त हो जाता है, वो बहुत आसानी से संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है, चाहे वो युद्ध के मैदान में ही क्यों न खड़ा हो। हाँ बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों रास्ते जिन्हें अर्जुन अलग अलग समझ रहे थे, असल में एक ही मंजिल पर पहुंचते हैं। हाँ, और श्रोत इस पर बहुत जोर देता है। वो कहता है कि ना समझ लोग ही इन्हें अलग अलग फल देने वाला कहते हैं, ज्ञानी नहीं। क्योंकि किसी एक में भी ठीक से स्थित पुरुष दोनों के फल यानी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। एक बहुत शक्तिशाली पंक्ति है। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो इन दोनों को फल के रूप में एक देखता है, वही सचमुच देखता है। ठीक है, अगर मंजिल एक ही है तो फिर कर्मयोग को बेहतर क्यों बताया गया? आपने कहा कि ये सुगम है, इसका असल में क्या मतलब है? इसका कारण बहुत मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक है। स्रोत बताता है कि कर्मयोग के बिना संन्यास यानी मन को पूरी तरह से शून्य कर देना, कर्तापन के भाव को मिटा देना बहुत ही कठिन है। अच्छा, ये वैसा ही है जैसे मैं आपसे कहूं कि अब से एक गुलाबी हाथी के बारे में बिल्कुल मत सोचो। तो मैं सिर्फ गुलाबी हाथी के बारे में ही सोचूंगी। सही बात है। मन को खाली छोड़ने पर वो और ज्यादा भटकता है, जबकि कर्म योग आपको एक बेहतर चीज सोचने को देता है। आप अपने कर्म को, अपने कर्तव्य को भगवान को समर्पित कर देते हैं, तो आपका ध्यान एक सकारात्मक दिशा में लग जाता है। हाँ, ऐसे में कर्म एक सहारा बन जाता है, बोझ नहीं। और भगवत स्वरूप का मनन करने वाला कर्मयोगी बहुत जल्दी परब्रह्म को पा लेता है। ठीक है, मैं कर्मयोग का सिद्धांत समझ गई, लेकिन ये जो आदर्श कर्मयोगी है वो व्यवहार में कैसा होता है?
मतलब वो दुनिया में सारे काम तो करता है पर उनसे बंधता नहीं। ये सुनने में बहुत मुश्किल लगता है। मैं दिन भर काम करती हूँ, जाहिर है मुझे नतीजों की परवाह होती है। दुनिया में रहते हुए दुनिया से लिप्त न होना, ये मुमकिन कैसे है? स्रोत इसके लिए एक पूरा खाका खींचता है। वो कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जितेंद्रिय होता है। जितेंद्रिय यानी वो इंसान जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो। मतलब आंखें क्या देखना चाहती हैं, जबान क्या चखना चाहती है, ये चीजें उस पर हावी नहीं होती, बल्कि वो इन पर हावी होता है। बिल्कुल, उसका मन उसके वश में होता है और उसका अंतःकरण मतलब उसका इनर कॉन्शियस पूरी तरह शुद्ध होता है। और सबसे जरूरी, वो सभी प्राणियों में एक ही आत्मा को देखता है। ये सब तो ठीक है, लेकिन उस एक बात पर मैं अभी भी अटकी हुई हूँ, कर्तापन के भाव से मुक्त होना। मैं ही तो प्रेजेंटेशन बना रही हूँ, मैं ही तो गाड़ी चला रही हूँ, ये कैसे सोचूं कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ? ये सबसे गहरा पॉइंट है। इसका मतलब है अपनी पहचान को उस क्रिया से अलग करना। स्रोत कहता है कि तत्व को जानने वाला योगी देखता, सुनता, छूता, सोता या आंखें खोलता बंद करता हुआ भी यही मानता है कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। तो इसे अगर आज के ज़माने में देखें तो क्या ये ऐसा है कि एक सर्जन ऑपरेशन कर रहा है पर वो ये सोचे कि मैं ये ज़िंदगी नहीं बचा रहा, बल्कि मेरे सालों की ट्रेनिंग, मेरे हाथ, मेरी आंखें और ये औजार, ये सब अपना अपना काम कर रहे हैं। मैं तो बस एक माध्यम हूँ, एक साक्षी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, यही इसका सार है। वो समझता है कि ये सब तो इंद्रियां हैं जो अपने अपने विषयों में बरत रही हैं, मतलब अपना स्वाभाविक काम कर रही हैं। मैं यानी जो असली मैं है, वो तो सिर्फ देखने वाला है, दृष्टा है। उनके पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। वाह! कमल कीचड़ में उगता है, पानी में रहता है, पर पानी की एक बूंद भी उस पर नहीं ठहरती, वो पूरी तरह अछूता रहता है। तो ठीक वैसे ही कर्मयोगी संसार में रहकर सारे कर्म करता है, पर संसार का कोई मैल, कोई बंधन उसे छू नहीं पाता। कमाल की एनालॉजी है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि वो ये कर्म करता ही क्यों है? अगर उसे फल की कोई इच्छा ही नहीं है, कोई आसक्ति ही नहीं है, तो सुबह बिस्तर से उठने की प्रेरणा कहाँ से आएगी? प्रेरणा बदल जाती है। स्रोत के अनुसार जहां एक आम इंसान फल की इच्छा से बंधकर काम करता है, वहीं कर्मयोगी सिर्फ एक उद्देश्य से काम करता है, अंतःकरण की शुद्धि के लिए। अच्छा, अपने मन को, अपनी चेतना को निर्मल करने के लिए। हाँ, एक ही कर्म एक को मुक्त करता है और दूसरे को बांधता है। फर्क सिर्फ नियत का है, चेतना का है। ठीक है, तो कर्मयोगी आसक्ति के बिना काम करता है, कमल के पत्ते की तरह। ये तो हुई उसके अपने अंदर की बात। लेकिन जब वो बाहर दुनिया में दिखता है तो उसे क्या नजर आता है? क्योंकि यहीं पर स्रोत एक ऐसा आइडिया सामने रखता है जो आज भी किसी को भी चौंका सकता है, समदर्शिता का। हाँ, ये ज्ञान की पराकाष्ठा है। स्रोत कहता है कि ज्ञानी जन एक विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण में और एक गाय, हाथी, कुत्ते या चांडाल में भी समदर्शी होते हैं। समदर्शी यानी सबको एक समान भाव से देखते हैं। रुकिए, ये बात हजम करना थोड़ा मुश्किल है। इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता कि वो इन सब के साथ एक जैसा व्यवहार करेंगे। आप एक विद्वान को जो सम्मान देंगी, वो एक कुत्ते को नहीं दे सकती। एक समान भाव से देखने का असली मतलब क्या है? इसका मतलब बाहरी व्यवहार की समानता नहीं, बल्कि आंतरिक दृष्टि की समानता है। वाह! वो बाहरी रूपों के पार जाकर उस एक ही परमात्म तत्व को, उस एक ही लाइफ फोर्स को देखते हैं जो सब में समान रूप से मौजूद है। अच्छा, तो उनकी आंतरिक दृष्टि में कोई भेद नहीं रहता? सही पकड़ा आपने, और इसका नतीजा बहुत गहरा होता है। स्रोत कहता है कि जिनका मन इस संभाव में स्थित हो जाता है, वो इसी जीवन में पूरे संसार को जीत लेते हैं। पूरे संसार को जीत लेते हैं? हाँ, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है, और ऐसे लोग ब्रह्म में ही स्थित हो जाते हैं। और इसका हमारी रोजमर्रा की भावनाओं पर क्या असर पड़ता होगा? मतलब अगर कोई मुझे कॉम्प्लीमेंट दे या मेरी बुराई करे तो क्या मुझे कुछ महसूस ही नहीं होगा? महसूस होगा, लेकिन आप उस भावना के बहाव में बहेंगे नहीं। स्रोत कहता है कि ऐसा व्यक्ति प्रिय को पाकर बहुत हर्षित नहीं होता और अप्रिय को पाकर दुखी नहीं होता। उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, वो संशय रहित हो जाता है। बिल्कुल, उसकी खुशी या दुख बाहरी घटनाओं पर निर्भर नहीं करते। वो एक आंतरिक संतुलन पा लेता है जो किसी के कुछ कहने या करने से भंग नहीं होता। ये अवस्था एक अलग ही तरह के सुख की ओर इशारा करती है, उस सुख से बिल्कुल अलग जो हमें किसी नई चीज को खरीदने या कोई लक्ष्य हासिल करने से मिलता है। बिल्कुल, स्रोत बाहरी विषयों के सुख को तो अस्थायी और दुख का कारण ही बताता है। असली सुख भीतर है, आत्मा में है,
जो साधक बाहरी चीजों के आसक्ति से मुक्त हो जाता है वो आत्मा में स्थित ध्यान से पैदा होने वाले सात्विक आनंद को पाता है। और ये आनंद क्षणभंगुर नहीं है। नहीं, ये अक्षय आनंद है जो कभी खत्म नहीं होता। स्रोत में एक और बहुत प्रैक्टिकल पैमाना भी दिया गया है, ये जांचने का कि कौन सच में सुखी है। हाँ, और वो बहुत शक्तिशाली है। कहा गया है कि जो इंसान इस शरीर के खत्म होने से पहले पहले ही काम और क्रोध से पैदा होने वाले वेग को, उस इम्पल्स को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। मतलब जो अपनी भावनात्मक और शारीरिक इच्छाओं के आवेगों का गुलाम नहीं है, जो उनका मालिक बन गया है, वही सच्चा योगी और सुखी व्यक्ति है। बिल्कुल सही। और अंत में इस सब साधना का, इस ज्ञान का, इस कर्म का अंतिम लक्ष्य है परम शांति। वो कैसे मिलती है? स्रोत के अंत में इसका सार एक ही श्लोक में बता दिया गया है। जब कोई व्यक्ति ये जान लेता है कि परमात्मा ही सब यज्ञ और तपों को भोगने वाले हैं, संपूर्ण लोकों के ईश्वर हैं और सबसे महत्वपूर्ण संपूर्ण प्राणियों के सुहृद हैं, तब उसे परम शांति प्राप्त होती है। ये सुहृद शब्द बहुत पावरफुल है। इसका मतलब सिर्फ ईश्वर या मालिक नहीं, बल्कि एक स्वार्थ रहित, दयालु और प्रेमी मित्र है। ये सोचना कि इस ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्ति कोई कठोर जज नहीं, बल्कि हमारा सबसे बड़ा हितैषी दोस्त है, ये समझ ही सारी बेचैनी और डर को मिटा सकती है। यही परम ज्ञान है। जब ये रिश्ता डर से बदलकर प्रेम और मित्रता का हो जाता है, तो शांति अपने आप आ जाती है। तो अर्जुन के एक सीधे सवाल से शुरू हुई ये बातचीत हमें एक बहुत गहरे समाधान तक ले आई। कर्म और त्याग विरोधी नहीं है, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और कर्म योग उस मंजिल तक पहुंचने का एक सुगम, व्यवहारिक और श्रेष्ठ रास्ता है। बिल्कुल, ये केवल कर्म करने की बात नहीं है, बल्कि कर्म में कुशलता की बात है। कर्म को इस तरह से करना कि वो बंधन न बने, बल्कि मुक्ति का साधन बन जाए। इसका निचोड़ शायद यही है कि क्या किया जा रहा है, इससे ज्यादा जरूरी ये है कि किस चेतना के साथ किया जा रहा है। आसक्ति और कर्तापन के भाव को छोड़कर ईश्वर को एक मित्र समझकर समर्पित किया गया हर कर्म अपने आप में एक त्याग है, एक यज्ञ है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। स्रोत में एक जगह एक बहुत रहस्यमय पंक्ति आती है। कहा गया है कि परमेश्वर मनुष्यों के ना तो कर्तापन की, ना कर्मों की और ना कर्मफल के संयोग की रचना करते हैं, बल्कि स्वभाव ही बरत रहा है। स्वभाव ही बरत रहा है। हाँ, इस पर विचार किया जा सकता है कि हमारे दैनिक कर्मों और उनके परिणामों को हमारे द्वारा किए गए या भगवान द्वारा तय किए गए कार्यों के रूप में देखने के बजाय एक बड़ी निष्पक्ष प्रकृति के खेल के रूप में देखने का क्या अर्थ हो सकता है। अगर सब कुछ बस स्वभाव या प्रकृति के नियम के अनुसार ही हो रहा है, तो फिर हमारे अहंकार, हमारी चिंता और हमारे श्रेय लेने की भावना का क्या स्थान रह जाता है।